हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ कुसुमलता। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 की मैथ एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन फर्स्ट करेंगे बच्चों हम। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए बच्चों, हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन फर्स्ट कहता है कि तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए नियम ज्ञात कीजिए। ठीक है, नियम लिखने के लिए एक चर का प्रयोग कीजिए। बच्चों, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि तीलियों से प्रतिरूप बनाने के लिए, जैसे ये तीलियों से ये बना हुआ है ना, टी बना हुआ है, तो यही हमें इसी का प्रतिरूप, इसी के जैसा तीलियों से बनाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, आवश्यक तीलियों की संख्या के लिए, मतलब हमें कितनी संख्या चाहिए, उसके लिए हमें एक नियम ज्ञात करना है और उस नियम में हमें क्या, चर का प्रयोग करना है। ठीक है, नियम लिखने के लिए हमें क्या करना है बच्चों, चर का प्रयोग करना है। अब चर आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है बच्चों। चर होता है हमारा एक्स वाई जेड, जैसे हम ये एक्स वाई जेड लिखते हैं ना, तो ये हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। ठीक है, जब हम समीकरण बनाते थे तो 3x, y x, जो हम ये एक्स का यूज करते हैं, यही हमारे क्या होते हैं, चर होते हैं। एक्स हो गया, ए हो गया, बी हो गया, ये हमारे चर होते हैं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, मैं पहला मतलब ए पार्ट कर रही हूँ इसका, उसके थ्रू आप समझिए कि इसको कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि अक्षर टी का टी के रूप में तीलियों से प्रतिरूप, तीलियों से हम जब प्रतिरूप बनाएंगे इसका, तो देखिए हम कैसे इसका नियम लिखते हैं। ये बच्चों हमारा पार्ट क्या है, ए है ना, ये पार्ट है हमारा, इसका ए का कर रही हूँ मैं सॉल्यूशन। हम यहाँ लिखेंगे बच्चों कि प्रतिरूप बनाने टी के लिए ही तो था, टी के लिए तीलियों की संख्या। ठीक है, तीलियों की संख्या। अब हमें चर के साथ लिखना है इसको, चर भी होना चाहिए हमारा। तो देखिए टी में कितनी तीलियों का यूज हो रहा है, एक तिल्ली और ये दो तिल्ली है ना, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 2, और चर का यूज करना है हमें, तो हम यहाँ लिख देंगे n, 2n। ठीक है बच्चों, ये हमारी हो जाएगी टी का प्रतिरूप बनाने के लिए तीलियों की, कितनी तीलियों की संख्या की जरूरत होगी, 2 होगी, और हमने ये चर का यूज किया, 2n हो गया हमारा। ठीक है, अब यहाँ पे हम रीजन देंगे, क्योंकि प्रत्येक अक्षर के लिए कितनी तीलियां हमारी हैं, 2 तीलियों की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, कितनी तीलियों की, 2 तीलियों की, 2 तीलियों की आवश्यकता होगी। इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा ए का हो गया। अब देखिए बच्चों, बी हमारा क्या है, बी हमारा है अक्षर जेड का। ठीक है, अक्षर जेड का जेड के रूप में तीलियों से प्रतिरूप। ठीक है, तो अब हमें देखिए जेड बनाना है, तो जेड के लिए कितनी तीलियों की आवश्यकता होगी, ये जेड, सॉरी जेड नहीं दिख रहा है ना आपको, देखिए ये जेड है बच्चों, देखो जैसे ये मैंने यहाँ पर बना दिया, यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये जेड। ठीक है, तो इस जेड को बनाने के लिए कितने तीलियों की आवश्यकता होगी हमारी, 1 2 3 तीली होगी, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रतिरूप बनाने जेड के लिए तीलियों की संख्या बराबर कितना, 1 2 3 3n। ठीक है बच्चों,
तीन तीलियों की हमें आवश्यकता पड़ेगी, 1 2 3, और एन क्या हमारा चर हमें इसके साथ लिखना है। ठीक है, अब यहाँ ब्रैकेट में हम रीजन लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक अक्षर के लिए 3 तीलियाँ आएगा, 3 तीलियों की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हम इसको करेंगे। अब हमारा बच्चों है सी पार्ट है हमारा। जो सी में हमें किसका प्रतिरूप बनाना है? हमें बनाना है यू का। ठीक है, कुछ इस तरीके से है वो अल्फ़ाबेट, देखिए ऐसे ऐसे और ऐसे, 1 2 3 तीलियों का यूज इसमें भी होगा। तो देखिए इसको हम कैसे लिखेंगे। प्रतिरूप बनाने के लिए तीलियों की संख्या बराबर 1 2 3 एन, यहाँ पर भी हम लिख देंगे। इसका रीजन लिखेंगे, क्योंकि प्रत्येक अक्षर के लिए 3 तीलियों की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, मैं बोलती भी जा रही हूँ कि बाई चांस अगर मेरी राइटिंग आपको न समझ में आए तो आपको मेरी आवाज़ से क्लियर हो जाए कि मैं क्या लिख रही हूँ। ठीक है बच्चों, अब डी है। डी का है हमारा, देखिए वी के रूप में तीलियों से प्रतिरूप, हमें वी का तीलियों से प्रतिरूप बनाना है। तो हम यहाँ पर देखिए लिखेंगे कि प्रतिरूप बनाने वी के लिए देखिए इस तरीके से है वी। ठीक है, इस तरीके से है वी के लिए तीलियों की संख्या कितना होगा? 1 2, है ना, 1 2 2 एन, 1 और 2 दो ही तिल्ले का यूज होगा इसमें भी। अब इसका रीजन हम यहाँ दे देंगे, क्योंकि प्रत्येक अक्षर के लिए 2 तीलियों की आवश्यकता होगी। ठीक है बच्चों, अब इसका है ई पार्ट। ठीक है, ई में हमें किसका प्रतिरूप बनाना है? हमें ई में ई का ही बनाना है। ठीक है बच्चों, देखिए ई हमारा कैसा है, इस तरीके से है कुछ। देखिए 1 2 3 तीलियों का यूज़ यहाँ पे हो रहा है, और एक 4 और एक 5, 1 2 3 4 5। ई में 5 तीलियों का यूज़ हो रहा है बच्चों। ठीक है, देखिए 1 2 3 एक 4 एक 5। ठीक है, तो हम ई में जो है हमें ई का ही प्रतिरूप बनाना है। तो हम यहाँ लिखेंगे
प्रतिरूप बनाने देखिए 1 2 3 4 5 तिलियों का यूज होगा इसमें भी के लिए तिलियों की संख्या कितनी 5 और चर का यूज करेंगे n। ठीक है 5n। इसका रीजन लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक अक्षर के लिए 5 तिलियों की आवश्यकता होगी। ठीक है से ब्रैकेट क्लोज। ये हम साथ में रीजन दे रहे हैं। ठीक है अब ई के बाद आ गया हमारा एफ। ठीक है बच्चों जी तक है ये पूरा। अब एफ वाले पॉइंट पे आ गए। एफ में हमें एस का प्रतिरूप बनाना है बच्चों जिसमें 1 2 3 4 5 देखिए इसमें कितनी तिलियों का यूज़ हो रहा है। इसमें हो रहा है आपका 1 2 3 फिर 4 फिर ये 5। ठीक है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 तिलियों का यूज़ हो रहा है बच्चों इसमें। ठीक है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिरूप बनाने एस के लिए तिलियों की संख्या बराबर 5n। कितनी होगी 5n क्योंकि इसमें भी 5 तिलियों का यूज हो रहा है। ठीक है अब इसका रीजन लिखेंगे क्योंकि प्रत्येक अक्षर के लिए 5 तिलियों की आवश्यकता होगी। ठीक है अब हमारा रह गया है जी लास्ट पॉइंट है बच्चों। अब हमारा क्वेश्चन का जी में हमें क्या बनाना है आर बनाना है। ठीक है सॉरी आर ये बच्चों ए है ए और ये ए कैसा है देखिए इस तरीके से है। प्रतिरूप बनाने अभी ए किस तरीके से है इस तरीके से देखिए पहले इस यहाँ पे एक तिल्ली है फिर 2 तिल्लियाँ यहाँ पर हैं। ठीक है एक तिल्ली यहाँ पे 2 3 फिर यहाँ पे है 4 फिर यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है ये 6। ये ए का प्रतिरूप है। ठीक है हमें ए बनाना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रतिरूप बनाने ए के लिए तिलियों की संख्या 1 2 3 4 5 6 तिलियों तो 6n हमने लिख दिया। ठीक है 6 तिलियों का हम यूज करेंगे इसका प्रतिरूप बनाने के लिए। तो हमने यहाँ पे 6 और चर के साथ लिखा है चर भी साथ में लगाया है तो n हो गया। ठीक है चर के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं अल्फ़ाबेट n यूज कर रहे हैं। अब इसका रीजन देंगे हम क्योंकि प्रत्येक अक्षर
के लिए 6 तीलियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो एक बार वीडियो को स्टॉप करके दोबारा रिपीट करके इसको देखना। ठीक है, 2-3 बार जब रिवाइज करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत वैसे भी बहुत इजी है, कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट ये नहीं है। ठीक है नहीं बच्चों, डिफ़िकल्ट नहीं है कोई भी ज़्यादा, बहुत इजी है और बहुत अच्छा ये क्वेश्चन है। आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा आप करोगे तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगी है, क्वेश्चन समझ में आ गया हो आपको, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे बच्चों प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो अपलोड करती हूँ तो सबसे पहले आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ठीक है बच्चों, वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों लाइक ज़रूर करना, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। ईजी बात नहीं है वीडियो बनाना बच्चों। 10 मिनट की वीडियो के लिए हमारा 1 से 1.5 घंटा लग जाता है, क्योंकि इसमें एडिटिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो वीडियो बनाना फिर एडिट करना टाइम लगता है, तो प्लीज़ हमारी समय की वैल्यू को समझते हुए प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।